बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 7 मरला डबल स्टोरी घर को तामीर करते हुए आने वाले मुकम्मल अखराजात आपके कितने आएंगे। इसमें हर एक चीज़ की मैं डिटेल आप लोगों को बताऊँगा। तमाम तर जो मटेरियल्स लगने वाले हैं, उनके साइज़, उनके रेट्स, उनकी मिकदारें, हर एक मटेरियल पर आने वाला ख़र्चा, हर एक काम पर आने वाला ख़र्चा, मटेरियल से हट के मजदूरी के जो अखराजात आएंगे, जिसमें ठेकेदार का खर्चा, प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का, सारी की सारी चीज़ें ग्रे स्ट्रक्चर को अलहदा से हम देखेंगे। ग्रे स्ट्रक्चर के बाद फिनिशिंग के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से काम फिनिशिंग में आएंगे, उन कामों में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स कौन कौन से हैं, उनकी मिकदारें कितनी कितनी रिक्वायर्ड हैं, जून 2024 में रेट्स क्या चल रहे हैं मटेरियल्स के, और इन रेट्स और क्वांटिटीज़ के मुताबिक हर एक मटेरियल का ख़र्चा भी आपको पता चलेगा, हर एक काम का ख़र्चा भी आपको पता चलेगा। मुकम्मल प्रोजेक्ट तामीर करते हुए टोटल आप लोगों का ख़र्चा कितना आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजम देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजम कर लें ताकि कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड तमाम तर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और आप लोग अपने घरों को कम अज़ कम खर्चे के अंदर तामीर कर सकें। इसमें मैं आप लोगों को मोटा मोटा खर्चा नहीं बताऊंगा, जैसे नॉर्मल दोस्त आजकल बता रहे हैं कि ईंटों पर इतना खर्चा है, रेत पर इतना खर्चा है, और 4-5 चीज़ों का खर्चा बता के कह दिया कि ग्रे स्ट्रक्चर का आपका इतना खर्चा आएगा। लेकिन जो डिटेल के अंदर काम करते हुए जो खर्चे आते हैं तो वो बाद में समझ में नहीं आते कि उसकी क्यों कोई मैनेजमेंट नहीं की होती। तो बाद में क्या होता है कि वो तो समझ में नहीं आता कि यार ये तो इतने में बनना था, अब इतना खर्चा हमारा ज़्यादा लग रहा है। लेकिन जो डिटेल है वो जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों के लिए डिटेल के साथ बताऊंगा। काम को शुरू करने से लेके एंड तक आपके जितने भी खर्चे आएंगे, छोटे मोटे तमाम तर चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। वीडियो को एंड तक लाजम देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। शुरू में ऊपर देखें, सबसे पहले प्लाट का साइज़ है वो मैटर नहीं करता, प्लाट का साइज़ चेंज भी हो सकता है, लेकिन जो प्लाट है वो 7 मरला का होना चाहिए। कवर्ड एरिया मैटर करता है। तमाम तर अखराजात आपके कंस्ट्रक्शन पर जो आते हैं वो एक ही चीज़ पर मैटर करते हैं ज़्यादा, वो है कवर्ड एरिया। दूसरे नंबर पे आपके मटेरियल्स की क्वालिटीज़ पर डिपेंड कर रहा होता है कि आप फिनिशिंग में जो मटेरियल्स इस्तेमाल करेंगे उसमें आप क्वालिटीज़ में कंप्रोमाइज़ करते हैं या फिर अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। कवर्ड एरिया बेसिकली प्लाट के अंदर से जितना जितना एरिया हम तामीर करते हैं वो उसका कवर्ड एरिया होता है। बाकी जो हम ओपन छोड़ देते हैं, फ्रंट साइड पे लान छोड़ देते हैं, साइड पे गली छोड़ देते हैं, बैक साइड पे घर के अंदर कुछ ओपन छोड़ देते हैं जिससे वेंटिलेशन वगैरह हम ले सकें, वो तमाम तर एरियाज़ जो होते हैं वो कवर्ड एरिया में हम शामिल नहीं करते हैं। जितने जितने एरिया में आपकी स्लैब आती है वो कवर्ड एरिया में शामिल की जाता है। कवर्ड एरिया 7 मरला के डबल स्टोरी घर के लिए 2680 स्क्वायर फीट रखा जाता है। जितना मैं आपको खर्चा बताऊंगा ये इसी के मुताबिक बताऊंगा। नक्शा का खर्चा सबसे पहले हमारा आता है 45,000 रुपया आपका नक्शा का खर्चा आएगा, जिसमें आप लोगों का वर्किंग ड्राइंग्स आ जाएंगी, स्ट्रक्चरल ड्राइंग आ जाएंगी, और उसके बाद आपके फ्रंट के एलिवेशंस पिक्चर्स जो आपकी बनेंगी, कलर पिक्चर्स, वो भी इसी के अंदर शामिल हैं, और साथ में जो आपकी फ़ाइल अप्रूवल का आएगा प्रोसेस वो भी इसी के अंदर शामिल है। लेकिन जो फ़ीस आएगी बल्दिया की या फिर सोसाइटी की वो आपको खुद पे करनी पड़ेगी। ये नक्शा की आपका इतना खर्चा आएगा। कुछ दोस्त लास्ट वीडियो में कह रहे थे कि इतने थोड़े पैसों में आजकल कोई नक्शा जो है वो नहीं बना के देता, लेकिन आपका ये एक स्टैंडर्ड इतना आपका खर्चा आना चाहिए। जो ज़्यादा चार्ज करेगा वो फिर डिपेंड करता है आप किस आर्किटेक्ट के पास जा रहे हैं। इसके बाद आपका जो मेन मटेरियल्स हैं, कुछ मटेरियल्स को मैंने सेपरेट करके यहाँ पे लिख दिया है। ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स हैं, ज़्यादा खर्चा भी हमारा इन्हीं पर आता है, और यही समझ लें कि स्ट्रक्चर का काम सारा का सारा इन्हीं 5 मटेरियल्स की मदद से हम करते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ये समझ लें कि जो मेन मटेरियल्स हैं ये रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल सबसे पहले ईंटें हैं, अव्वल क्वालिटी की। टोटल जो आपकी ईंटें लगेंगी 7 मरला के प्रोजेक्ट में 72,000 आपकी ईंटें लगेंगी, बुनियादों से लेके मोमटी तक, बाउंड्री वाल में टोटल आप लोगों की यही ईंटें लगेंगी। रेट आपको मिलेगा 17 रुपये पर ईंट के हिसाब से। कुछ शहरों में 1 से 2 रुपये ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन अगर आप वो जो इकट्ठा डैम्पर मंगवाते हैं ईंट का, वो आपको 14 से 15,000 रुपये में मिल जाएगा। वो आपका रेट कम मिलेगा। अगर आप बट्टे से ईंट लेंगे तो आप लोगों का 17 से 18 रुपये पर ईंट के हिसाब से चार्ज आपको करेंगे। अव्वल क्वालिटी की ईंटों पर टोटल खर्चा आप लोगों का 12,24,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 2 में रेत है। रेत की टोटल क्वांटिटी जो आपकी लगेगी 3800 क्यूबिक फीट है, जिसमें से आप लोगों का बुनियादों से लेके मोमटी तक चुनाई का काम, प्लस्तर का काम, और जो आपके आरसीसी यानी लेंटर के अंदर जो हम बैग रेत इस्तेमाल करेंगे वो भी इसी के अंदर शामिल है। और जितना भी कंक्रीट का काम आएगा आपका उसमें रेत आपकी यानी कि टोटल प्रोजेक्ट में 3800 क्यूबिक फीट लगेगी। वो आप
थोड़ी थोड़ी करके मंगवाएंगे, एक एक दो दो ट्राली करके, लेकिन टोटल प्रोजेक्ट पर ये रेत आपकी लगेगी 45 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से रेत का रेट है। टोटल खर्चा 1,71,000 रुपया रेत का खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें, बजरी है। बजरी मारगला के प्लांट की, सरगोदा के प्लांट की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी की साफ़ सुथरी बजरी होती है और टोटल जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर की स्लैब भी क्लियर हो जाएगी, मोमटी का जो एरिया हम कवर करेंगे उसके ऊपर आने वाली स्लैब भी इसके अंदर कवर होगी, दरवाज़ों खिड़कियों के ऊपर जो लेंटल बीम डालते हैं वो भी इसी के अंदर शामिल हैं, पीसीसी का प्रोसेस, आरसीसी का। जहाँ जहाँ आपकी बजरी इस्तेमाल होगी 2210 क्यूबिक फीट आपकी बजरी रिक्वायर्ड है। टोटल पैमाइश करके आप लोगों ने बजरी लेनी है और ये भी हम एक साथ तो नहीं मंगवाएंगे, आपको जितनी ज़रूरत पड़ेगी उसके मुताबिक मंगवाई जाएगी, लेकिन टोटल ये लगेगी। रेट आपको 140 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से बजरी का मिलेगा। टोटल खर्चा आप लोगों का 3,09,000 या 10,000 आपका बजरी पर खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें, सीमेंट है। सीमेंट का जो है ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन सी कंपनी का सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ दोस्तों के जहन में एक चीज़ होती है कि जैसे जो है वो फौजी सीमेंट ही सबसे अच्छा है या मैपल लीफ ही सबसे अच्छा है। आप लोगों ने सीमेंट कोई सी भी कंपनी का इस्तेमाल करना है, लेकिन उसका ग्रेड 53 ग्रेड होना चाहिए। 53 ग्रेड का किसी भी कंपनी का सीमेंट इस्तेमाल करें। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि एक सीमेंट हमें मिलता है फ्लाइंग पाकिस्तान, वो सबसे सस्ता सीमेंट होता है जो पाकिस्तान में आजकल हमें मिल रहा है। आपने अगर वो ख़रीदना है तो आप चिनाई का काम, प्लस्तर का काम उससे कर सकते हैं, लेकिन जब भी कंक्रीट का काम आएगा, यानी स्लैब डालेंगे, लेंटर डालेंगे, जितना भी आपका उसके अंदर सीमेंट इस्तेमाल करेगा, आप फ्लाइंग पाकिस्तान इस्तेमाल ना करें। आप कोई और सीमेंट इस्तेमाल कर लें अच्छी क्वालिटी का, जो कि आपको मिलेगा जो आप कंक्रीट के अंदर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। बाकी कामों में वो काम चल जाता है, यानी फ्लाइंग पाकिस्तान ठीक है, चिनाई में, प्लस्तर में अच्छा है, लेकिन कंक्रीट के काम में उसको आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी रिक्वायर्ड होती है कंक्रीट के अंदर। अच्छा, सीमेंट जो है वो आपके टोटल 775 बैग लगेंगे। रेट आपको 1285 रुपये पर बैग के हिसाब से आजकल मिल रहा है। कंपनीज़ जो मुख्तलिफ कंपनीज़ मैंने आपको बताई हैं, जैसे डीजी सीमेंट है, फौजी सीमेंट है, मैपल लीफ है, हर एक कंपनी के रेट 5 से 4 रुपये ऊपर नीचे होते रहते हैं और आपका लेकिन 1285 के करीब आपका बैग आपको मिल जाएगा। इस पर टोटल खर्चा सीमेंट पर आप लोगों का 9,95,000 या 10 लाख रुपए आपका सीमेंट का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें, सरिया है। सरिया आपको 2 तरह के ग्रेड में मिलेगा। कंपनीज़ आपको मिल जाएंगी, लोकल स्टील भी मिलेगा आपको। लोकल स्टील, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों ने लोकल स्टील नहीं ख़रीदना, किसी कंपनी का स्टील ख़रीदना है आप लोगों ने। यहाँ तो जैसे अमरीली स्टील है, मुगल स्टील है, आप कोशिश करें, एफएफ स्टील है, उसके बाद आगा स्टील है, ये सारे के सारे स्टील जो कंपनी के हैं ये अच्छे स्टील हैं। आप इसमें से कोई सी भी कंपनी इस्तेमाल करें, लेकिन सबसे अच्छी की बात की जाए तो अमरीली स्टील और मुगल स्टील सबसे अच्छा स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अगर मार्केट में जाएंगे तो 2 तरह के ग्रेड आपको मिलेंगे। ग्रेड 40 का सरिया है, ग्रेड 60 का सरिया है। ग्रेड 40 जो है वो उसका रेट 2 से 3 रुपये कम होता है, लेकिन आप लोगों ने ग्रेड 60 इस्तेमाल करना है क्योंकि इसके अंदर मजबूती ज़्यादा होती है। मेरा आपको मशवरा ये है कि आप ग्रेड 60 इस्तेमाल करें, जितना भी स्टील आप इस्तेमाल करने वाले हैं। टोटल जो आप लोगों की क्वांटिटी रिक्वायर्ड है 7 मरला के प्रोजेक्ट में स्टील की, 4 टन आपका सरिया लगेगा, जो कि आपका मुकम्मल प्रोजेक्ट में यही है। इसको अगर हम केजी में देखें, 4000 केजी है, पर केजी के हिसाब से 262 रुपये रेट मिल रहा है। टोटल जो आपका सरिया का खर्चा आएगा आप लोगों का तकरीबन 10.5 लाख, आप कह सकते हैं 10,48,000 रुपया। ये जो 5 मैंने मेन मटेरियल बताए हैं, इन पर टोटल खर्चा आप लोगों का 37,48,000 रुपये आएगा। कुछ दोस्त जो हैं वो क्या करते हैं, इन 5 मटेरियल का खर्चा ही बता के कह देते हैं कि आपका ग्रे स्ट्रक्चर पर यही खर्चा है, 37 लाख में आपका 7 मरला का ग्रे स्ट्रक्चर तामीर हो जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आगे जा रहा हूं, यहाँ पे प्लम्बिंग का काम आएगा, तो प्लम्बिंग का काम मैंने मुकम्मल प्रोजेक्ट में ग्रे स्ट्रक्चर फिनिशिंग तक टोटल आप लोगों को बता देना है यहीं पे, ठीक है। तो ये आपका खर्चा आगे फिनिशिंग के मरहले में कोई भी प्लम्बिंग का काम मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो टोटल प्रोजेक्ट का ये प्लम्बिंग का काम है, ग्रे स्ट्रक्चर भी और फिनिशिंग भी, इसलिए ज़्यादा आएगा। गर्म और ठंडे पानी की जो पाइपिंग करते हैं उनके पाइप के साइज़, उनकी मिकदार साथ में लिखी हुई है। 25 mm का पाइप है। टोटल रनिंग फीट के अंदर हम ये पाइप ख़रीदते हैं और इसका अगर हम देखें गर्म और ठंडे पानी की पाइपें, तो 25 mm का जो पाइप है वह आपका 252 रनिंग फीट लगेगा। रेट साथ में लिखा हुआ है। आगे बाकी चीज़ें आप वीडियो को स्टॉप करके यहाँ पे साइज़ और उनकी मिकदार, उनके रेट और टोटल ख़र्चा देख सकते हैं। मैं आपको टोटल ख़र्चा बताऊँगा। गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग पर आप लोगों का टोटल 60,000 रुपये खर्चा आएगा। आगे चलते हैं। ड्रेनिंग सिस्टम की पाइपिंग है, इसमें भी रनिंग फीट में पाइप की मिकदार लिखी हुई है, साइज़ लिखा हुआ है, रेट लिखा हुआ है, आगे हर एक पाइप पर आने वाला खर्चा लिखा हुआ है।
मैं टोटल खर्चा बताऊँगा। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके या सेव करके देख सकते हैं। वीडियो सेव भी आप कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। कल को जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप देख के मटेरियल उसके मुताबिक खरीद सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग पर आप लोगों का टोटल 74,000 रुपये खर्चा आएगा। गैस की पाइपिंग पर 75,000 रुपये खर्चा आएगा। पंप्स और ड्रेन्स, जो पंप आते हैं ये महंगे आते हैं हमारे, तो इस पर आप लोगों का ये बूस्टर पंप जो है वो आप लोगों का तकरीबन 1,55,000 रुपये का आएगा। और सबमर्सिबल जो पंप है वाटर ट्रांसफ़र का वो आप लोगों का टोटल 1,45,000 रुपये का आएगा। अगर ये पंप आप इसमें स्किप करते हैं तो आपका ये खर्चा कम आएगा, वरना पंप और ड्रेन पर टोटल खर्चा आप लोगों का 3,12,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 5 में यूपीवीसी की पाइपलाइन है, इस पर आप लोगों का 40,000 रुपये खर्चा है। प्लम्बर की मजदूरी का टोटल खर्चा 87,000 रुपये आएगा। प्लम्बिंग के काम पर टोटल खर्चा मटेरियल और मजदूरी को मिलाते हुए 6,48,000 रुपये आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो काम आते हैं ये स्ट्रक्चर के अंदर जो बाकी काम आते हैं, जिसमें शटरिंग का खर्चा सबसे पहले है। हमारा एरिया हमने ऊपर देखा 2680 स्क्वायर फीट एरिया कवर्ड है, और रेट जो कच्ची शटरिंग का आपको मिलता है वो 35 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है। टोटल खर्चा शटरिंग पर आप लोगों का 93,800 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 2 में रोड़ी या बजर है, यहाँ से हम बजर इस्तेमाल कर सकते हैं, रोड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल खर्चा आप लोगों का 40,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 3 में खुदाई या भर्ती, खुदाई प्लस भर्ती। अगर आप ठेकेदार को ठेका देंगे तो खुदाई का खर्चा ठेकेदार के ठेका में चला जाएगा, वही खुदाई करवाएगा प्लाट की मार्किंग करवा के उसके मुताबिक। अगर आप खुद काम करवाएंगे तो खुदाई भी आपको खुद करवानी पड़ेगी और भर्ती भी आपको खुद डालनी पड़ेगी, और इस पर टोटल खर्चा आप लोगों का 1,12,000 रुपये आएगा। अगर आप खुदाई का खर्चा निकालें तो ये तकरीबन आपका भर्ती का खर्चा 1,00,000 रुपया तकरीबन आएगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपका प्लाट रोड से कितना गहरा है। ज़्यादा गहरा होगा भर्ती ज़्यादा डलेगी, खर्चा आप लोगों का इससे भी ज़्यादा आ सकता है। अगर आपका प्लाट रोड से 1 से 2 फीट गहरा है सिर्फ, तो आपका खर्चा तकरीबन 80,000 से 1,00,000 रुपये के दरमियान आएगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट हमारे पास 4 आ जाता है बिचुमन या मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं जिनको डीपीसी के प्रोसेस में हम ऊपर जियो मेम्ब्रेन की शीट डालते हैं या फिर वाटर प्रूफिंग के लिए हम जो केमिकल डालते हैं उस पर आप लोगों का टोटल 22,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 5 में पॉलीथीन शीट्स हैं, ये हम लेंटर डालते हुए शटरिंग के बाद स्टील के काम से पहले डालते हैं, और बाकी अगर आपके प्लाट के दोनों साइडों पर घर बने हुए हैं साथ साथ पॉलीथीन शीट लगानी चाहिए ताकि वाटर प्रूफिंग का कुछ ना कुछ हो सके, और इस पर आप लोगों का 10,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉइंट नंबर 6, बिजली का बिल है, यानी जब तक कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे आप लोगों का तकरीबन 50,000 रुपये आप कह सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा ही आएगा जब तक फिनिशिंग तक आपका काम चलेगा। पॉइंट नंबर 7 में टर्माइट की स्प्रे हम करवाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े हशरात वगैरह को बुनियादों के लेवल पर ही ख़त्म करने के लिए। एक तो हम बुनियादों पर करवाते हैं, दूसरे नंबर पर फ़र्श डालते हुए जब हम कच्चा करते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं कि इसको स्प्रे करवाते हैं। टोटल 6 लीटर केमिकल लगेगा, 1,700 रुपये पर लीटर के हिसाब से रेट मिलेगा। मटेरियल में जिसमें केमिकल का खर्चा आपका आएगा वो आपका 10,200 रुपया है। अगर साथ में मजदूरी भी मिलाएं टर्माइड के स्प्रे करने की जो लेबर लगेगी, टोटल आपका 15 से 20,000 रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट हमारे पास 8 है, चुगाठों का खर्चा डिपेंड करता है ड्राइंग में कितनी आपकी चुगाठें हैं, उनके साइजेस क्या रखे हुए हैं, हाइट दरवाजे की क्या रखी हुई है, उसके आपने गेज क्या चूज़ की है, जो चुगाठ बनवा रहे हैं वो अच्छी गेज में है या नॉर्मल गेज में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आपका जो खर्चा आएगा चुगाठों पर 1,45,000 के करीब आएगा। इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, आपकी अपनी ड्राइंग के मुताबिक पता चलेगा। तकरीबन एक चुगाठ का अच्छी क्वालिटी की जो 16 गेज की चुगाठ है वो तकरीबन आपकी 14 से 15,000 रुपये में बनेगी, अच्छी क्वालिटी की 12,000 में बनेगी, 10,000 में बन जाती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप क्वालिटी कैसी चूज़ कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 9 में सेफ्टी ग्रिल जो है इसका खर्चा भी डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइंग में खिड़कियाँ कितनी हैं, उनके साइज़ क्या रखे हुए हैं और सेफ्टी ग्रिल कहाँ कहाँ लगेगी। टोटल खर्चा 1,05,000 के करीब आपका आएगा, आपकी ड्राइंग पे डिपेंड करेगा। पॉइंट नंबर 10 में मेन गेट है, मेन गेट हम एक ही लगवाते हैं और अच्छी क्वालिटी का अच्छी गेज में अच्छे डिज़ाइन में गेट आजकल जो बन रहे हैं 1,32,000 से 1,40,000 के करीब आपका गेट बनेगा। 7 मरला के प्रोजेक्ट पर डिपेंड करेगा कि आपने साइज़ क्या रखा हुआ है, ठीक है। बड़े गेट जो आजकल गिराज के सामने लगवाए जाते हैं उनका खर्चा बता रहा हूँ। अगर आप किसी गली में घर बना रहे हैं, गेट छोटा लग रहा है, तो आपका ये खर्चा तकरीबन 50 से 60,000 भी आ सकता है। ये जो मैंने 10 मटेरियल अभी बताए हैं, काम बताए हैं, इन पर टोटल खर्चा 7,20,000 रुपये आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बिजली का खर्चा है। ये जो बिजली का खर्चा है ये भी आपका फिनिशिंग तक टोटल खर्चा है। ये ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग में टोटल जो काम आपका बिजली का आएगा ये वो है। आगे फिनिशिंग के मरले में मैं
इलेक्ट्रिसिटी का काम मज़ीद शामिल नहीं करूँगा, तो आपका ये जो खर्चा है ये ग्रे स्ट्रक्चर में ही सारा मैंने काउंट कर लिया, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। जगह जगह मैं अगर बिजली का काम यहाँ पे अलहदा बताऊँगा, आगे जाके अलहदा बताऊँगा, तो आपको समझने में आसानी नहीं होगी, आपके लिए मुश्किल होगी, तो आपको इसलिए मैं इकट्ठा बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 में देखें, स्विचेज़ यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के बैक बॉक्सेस हैं, उन पर आप लोगों का 1,75,000 रुपये खर्चा आएगा। कंड्यूस और जो एक्सेसरीज़ लगेंगी आपकी, उन पर आप लोगों का 52,000 रुपये खर्चा आएगा। वायरिंग जो आप करेंगे, वायर्स और केबल्स टोटल जो लगेंगी 3,85,000 से 4 लाख की आपकी वायरिंग होगी, जीएम की तार हम इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट नंबर 4 में लाइट्स और पंखे हैं, इन पर आप लोगों का 2,25,000 रुपये खर्चा आएगा। जितनी भी लाइट्स, पंखे, बाकी एक्सेसरीज़ लगेंगी आपके घर के अंदर, ये उनकी फिटिंग्स के तमाम तर खर्चे हैं। पॉइंट नंबर 5 में इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी आप लोगों की टोटल खर्चा 96,000 रुपये आएगा। और बिजली के काम पर टोटल खर्चा, जिसमें मटेरियल मजदूरी शामिल है, आप लोगों का टोटल फिनिशिंग तक जो बिजली का खर्चा आएगा वो आप लोगों का 9,33,000 रुपये आएगा। इसमें वायरिंग भी ज़्यादा, हमारा वायरिंग पर खर्चा आता है, इसलिए ये आपको यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास देखें, ग्रे स्ट्रक्चर की जो मजदूरी का खर्चा आएगा, जो ठेकेदार का ठेका का खर्चा आएगा, वो डिपेंड करता है। अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ लेबर का खर्चा रेट करते हैं, ये जो मैंने लेबर रेट पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रेट आपको मिलता है 400 से 450 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर का। और टोटल खर्चा आप लोगों का जो ग्रे स्ट्रक्चर पर आएगा वो आप लोगों का 10,72,000 रुपये आएगा, जो कि मजदूरी का खर्चा है, ठेकेदार का खर्चा। टोटल आप लोगों का इसमें अगर हम बात करें ग्रे स्ट्रक्चर में, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग का काम मुकम्मल शामिल है, ये खर्चा ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर ही मैंने शामिल कर दिए, इसलिए ज़्यादा आ रहा है। अगर सिर्फ़ और सिर्फ आप ग्रे स्ट्रक्चर की बात करें 7 मरला का, वो तकरीबन आपका 50 से 55 लाख रुपए में तैयार होगा। ये साथ में मैंने इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग का काम मुकम्मल साथ में काउंट कर दिया, टोटल 71,21,000 रुपया खर्चा है। नेक्स्ट हम फिनिशिंग में चलते हैं 5 मरला का, सॉरी यहाँ पे 7 मरला लिखना था, यहाँ पे मैंने 6 मरला लिख दिया हुआ है, ये मिस्टेक है, आप इसको इग्नोर करिएगा। नेक्स्ट हमारे पास टाइल का खर्चा है। टाइल में बात करें तो फ़र्श की टाइल जो है वो 2500 स्क्वायर फीट लगेगी आपकी, रेट आपको 285 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगा। फ़र्श की टाइल पर टोटल खर्चा 7,12,500 रुपये आएगा। डिपेंड करेगा आप अच्छी क्वालिटी की टाइल इस्तेमाल कर रहे हैं या नॉर्मल भी आप चला सकते हैं। अगर आप नॉर्मल टाइल इस्तेमाल करेंगे तो आपको 235-245 के अंदर आपको पर स्क्वायर फीट हिसाब से मिल जाएगी और आपका खर्चा इससे कम आएगा। पॉइंट नंबर 2 में बाथरूम की टाइल है, बाथरूम की जिसमें वाल टाइल यानी दीवारों पर लगने वाली टाइल और फ़र्श की टाइल दोनों शामिल हैं, और टोटल 770 स्क्वायर फीट एरिया हमारा कवर्ड है यहाँ पे बाथरूम की टाइल के लिए। और रेट जो है 255 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बाथरूम की टाइल का है। टोटल खर्चा बाथरूम की टाइल पर 1,94,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें, हम यहाँ पे टाइल बॉन्डिंग मटेरियल है, सीमेंट या रेत या बाकी ग्राउटिंग मटेरियल जो आते हैं, जो टाइल लगाने के लिए हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, ये वो हैं। और साथ में रैम्प का खर्चा है, गेट के सामने जो हम बनाएंगे। टोटल आप लोगों का तकरीबन 95,000 रुपये इसका खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में सीढ़ी का मार्बल है, 2 सीढ़ियाँ हैं, एक सीढ़ी के मार्बल पर 65,000 रुपये खर्चा आएगा, 2 सीढ़ियाँ, टोटल खर्चा 1,30,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 5 में किचन का मार्बल है, 2 किचन है, एक किचन के मार्बल पर 20,000 रुपये खर्चा है, 2 किचन है तो आप लोगों का 40,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 6 में टाइल की जो लेबर का खर्चा आएगा, जो टाइल लगाएंगे, 2,70,000 रुपया मजदूरी का खर्चा आएगा। टाइल के काम पर टोटल खर्चा मजदूरी मटेरियल को मिलाते हुए 14,41,500 रुपये आएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सीढ़ी का काम आ जाता है, सीढ़ी का मार्बल हमने ऊपर देख लिया है। सीढ़ी की रेलिंग आ जाती है, रेलिंग पर आप लोगों का तकरीबन 1.5 लाख रुपया खर्चा आएगा। डिपेंड करेगा, इसमें साथ साथ आपका टेरेस का एरिया जो है उसके ऊपर जो आप रेलिंग लगाएंगे वो भी शामिल है। और नेक्स्ट हमारे पास किचन का खर्चा है। किचन के अंदर जो फिटिंग्स आएंगी, इसकी हुड आ गया, टैब, स्टोव, सिंक वगैरह, वो आप लोगों का टोटल खर्चा 65 वो आप लोगों का टोटल खर्चा 56,000 रुपये आएगा 2 किचन्स पर। पॉइंट नंबर 2 में देखें, किचन की लकड़ी की कैबिनेट्स हैं, एक यूनिट जो है वो आपका 92,000 रुपये में बनेगा। 2 किचन हैं तो आप लोगों का 1,85,000 से 84,000 रुपया इस पर खर्चा आ जाएगा, किचन की कैबिनेट्स जो वगैरह जो हम बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास बाथरूम की फिटिंग्स आ जाती हैं। यहाँ पे वेंटी, बेसन, मिक्सर, मुस्लिम शावर है और शावर का सेट है, साथ में टॉयलेट पेपर के होल्डर हैं, शीशा या मिरर जो लगाते हैं। टोटल फिटिंग्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, क्वांटिटीज़ 4 हैं क्योंकि 4 वॉशरूम हैं हमारे टोटल घर में, और हर एक का रेट लिखा हुआ है, साथ में खर्चा लिखा हुआ है। आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ी डिटेल जो है आप पे छोड़ देता हूँ। वीडियो को स्टॉप करके सेव करके आप ये देख सकते हैं। टोटल खर्चा बाथरूम की फिटिंग्स पर आप लोगों का तकरीबन 2,92,640 रुपये आएगा। पेंट का जो काम है, इसमें हम देखें, राक वाल जो हम तैयार करवाएंगे और पेंट का इनडोर आउटडोर टोटल जो स्क्वायर फीट बनेंगे 9,636 स्क्वायर फीट आपके पेंट के लिए बनेंगे। 55 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से विद मटेरियल विद लेबर आपको पेंट का रेट मिलेगा।
जाएगा 5,30,000 रुपया पेंट का खर्चा 7 मरला के प्रोजेक्ट में आपका आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें, यहाँ पे फॉल सीलिंग है। फॉल सीलिंग पर आप लोगों का डिपेंड करता है कितने एरिया में आप सीलिंग करवा रहे हैं। 118 से 120 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको सीलिंग का रेट मिल जाएगा। और इस पर टोटल खर्चा आप लोगों का हमारा जो आया वो 71,400 रुपया है। आप अपने ड्राइंग के मुताबिक देखें कितने एरिया में काउंट कर आप सीलिंग करवाना चाहते हैं, काउंट करके आप देख सकते हैं। लकड़ी के जो दरवाजे हैं इन पर टोटल खर्चा आप लोगों का 3,71,000 रुपये आएगा। बाकी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, वीडियो को स्टॉप करके देखें। वीडियो लंबी होती जा रही है इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीज़ें आप पे छोड़ दूँ। यहाँ पे एलुमिनियम का जो काम है, कमरों की जो खिड़कियाँ हैं वो 5 हैं। 20,000 रुपये भी एक कमरे की खिड़की बन जाएगी। 5 खिड़कियाँ 1,00,000 रुपये आपका कमरों की खिड़कियों पर खर्चा आ जाएगा। बाथरूम की जो खिड़कियाँ हैं जिनको रोशनदान भी कहते हैं, 11,000 में एक खिड़की आपकी बन जाएगी और 44,000 रुपया टोटल आप लोगों का बाथरूम की खिड़कियों पर खर्चा आएगा। जो आगे अलमारी अगर आप बनवाना चाहते हैं, घर में कबर्ड्स बनवाना चाहते हैं, तो आप लोगों का 2 अलमारियाँ मैं यहाँ पर काउंट कर रहा हूँ। 65,000 रुपये में एक अलमारी बनेगी। टोटल आप लोगों का 1,30,000 रुपया इस पर खर्चा आ जाएगा अलमारियों पर। ये मुकम्मल फिनिशिंग तक मुकम्मल मटेरियल्स, मजदूरी, तमाम तर चीज़ें आप लोगों को मैंने डिटेल के साथ बताई हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक लाजम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपका क्वेश्चन है कमेंट में क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका आंसर करूँगा। मुकम्मल प्रोजेक्ट पर जो आपका खर्चा आएगा, ग्रे स्ट्रक्चर पर आप लोगों का 71,21,000 रुपया खर्चा था, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग का काम भी शामिल था। तो टोटल अगर प्रोजेक्ट पर बात की जाए, टोटल खर्चा फिनिशिंग का जो खर्चा आपका ये मैंने आपको बताया 28 लाख, तकरीबन 29 लाख रुपए आप लोगों का फिनिशिंग का खर्चा है। टोटल तकरीबन 1 करोड़ रुपए में आप लोगों का 7 मरला का एक क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करते हुए आपका जो है वो घर तमीर हो जाएगा फिनिशिंग तक। इसके बाद आपका कोई खर्चा नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।